तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों, कल हमने CET एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी का जो भारत की नदियों वाला टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। और हमने कल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने मुख्य रूप से गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा था, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कृष्णा नदी के बारे में, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इससे पहले हम कल वाली क्लास का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है, नहीं तो हम कल वाली चीज़ है वो सारी भूल जाएंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने कल क्या पढ़ा था? तो हमने कल स्टार्ट किया था भारत की नदियों वाला टॉपिक, और हमने पढ़ा था कि जो जल विभाजक रेखा है उसके आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। जल विभाजक रेखा हमने कल बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जल विभाजक रेखा क्या होती है। महान जल विभाजक बोलते हैं इसको, महान जल विभाजक रेखा। इसके आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहले तो देख लीजिए जल विभाजक रेखा क्या होती है। यानी ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग जो 2 क्षेत्रों के नदियों के जल प्रवाह को अलग करता है। जैसे ये कोई ऊपर उठा हुआ भाग है और इधर A क्षेत्र है, इधर B क्षेत्र है। ठीक है, ये A क्षेत्र, ये B क्षेत्र। अब A क्षेत्र की जो नदियां हैं, ठीक है, इधर आप समझ लीजिए अरब सागर है, इधर आप समझ लीजिए बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब जो A क्षेत्र की नदियां हैं जिनका उद्गम इस ऊपर उठे हुए भाग से होगा, तो ये नदियां किधर गिरेगी? सारी अरब सागर की ओर गिरेगी। जबकि जो B क्षेत्र है इसकी जो सारी नदियां जिनका उद्गम होगा और ये अपना मुहाना कहाँ बनाएगी, ये कहाँ गिरेगी? ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, तो महान जल विभाजक रेखा के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अरब सागर अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और एक है अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। यानी अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ आती है? ऐसी नदियाँ जो किसी क्षेत्र से उद्गम उनका होता है और वो 40-50 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसके बाद में किसी जलीय भाग में न गिरकर स्थलीय भाग में ही लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वो होती है अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। जैसे हमारे घग्गर नदी है, राजस्थान में बात करें तो घग्गर नदी है, कांतली नदी है, कांकनी नदी है। ठीक है, इस प्रकार तो ये महान जल विभाजक रेखा के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र का जो विभाजन है वो हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था नदियों का उद्गम, यानी नदियों के उद्गम के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र के प्रकार या विभाजन नदियों के उद्गम के आधार पर। जल्दी से मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। उद्गम के आधार पर 3 भागों में हमने पढ़ा था, यानी नदियों का उद्गम। अब कुछ नदियाँ हैं उनका उद्गम हिमालयी पर्वत क्षेत्र से होता है, और कुछ नदियाँ हैं उनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं उनसे होता है, और तीसरा एक कॉमन आता है अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था ये वाली चीज़। यानी महान जल विभाजक रेखा के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। इसके अलावा नदियों के उद्गम के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था कि हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और कल हमने पढ़ा था। तो हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कुछ नदियाँ, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार हम भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनको हम, या प्रायद्वीपीय भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसा अपवाह तंत्र यानी जो अरब सागर में नदियाँ गिरती है, और ऐसी जो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस आधार पे हम भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अरब सागर अपवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और हम पहले पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। हमने पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था एक सवर्ण रेखा, महानदी, उसके बाद में गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर वैगई, ये नदियाँ पढ़ी थी। और हमने जो गोदावरी नदी है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो गोदावरी नदी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये महाराष्ट्र के कलसुबाई चोटी क्षेत्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत या पठार से है, इसका उद्गम होता है। किस नदी का? गोदावरी का। इसके बाद में ये गोदावरी नदी है
वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गोदावरी नदी के बारे में हमने पढ़ा था। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये भारत की दूसरी लंबी नदी है गंगा के बाद में। ठीक है, ये हमने सारी बातें की थी। और इसके अलावा और हमने गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में हमने पढ़ा था 2 प्रकार की नदियाँ, एक तो जो लेफ्ट साइड से मिलती है, एक राइट साइड से मिलती है। ठीक है, राइट साइड से मिलती है, लेफ्ट साइड से मिलती है। राइट साइड से 2 नदी मिलती है, प्रवारा और मंजीरा। ठीक है, उसके बाद में और हमने क्या पढ़ा था, जो लेफ्ट साइड से मिलती है उनमें हमने पढ़ा था प्राणहिता, इंद्रावती, सिलेरू, पेनगंगा, वेनगंगा, ऐसी नदियाँ हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये लगभग मैंने आपको गोदावरी नदी का रिवीजन आपको करवा दिया और आप थोड़े जो डैम वगैरह है वो भी आप पढ़ लेना गोदावरी नदी पे, और क्या क्या चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में और कल साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो कृष्णा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, तो कृष्णा नदी के बारे में तो हेडिंग लगाइए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हेडिंग लगाइए और इसका उद्गम लिखिए। पहले आप सारी चीज़ें लिख लीजिए, फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, उद्गम लिखिए लीजिए आप महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी कहाँ पे है, तो ये आपकी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये यहाँ से जो कृष्णा नदी है वो निकलती है। इसके बाद में ये किन किन राज्यों में बहती है, यानी इसका अपोहा क्षेत्र हम देखते हैं। तो ये महाराष्ट्र में बहती है, इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है। उसके बाद में ये तेलंगाना, तेलंगाना क्या, कर्नाटका, यानी कर्नाटक, फिर ये तेलंगाना जाती है। ठीक है, तेलंगाना के बाद ये लास्ट में यहाँ पे तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश, यानी मुख्य रूप से जो आपकी कृष्णा नदी है वो 4 राज्यों से बहती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में ये अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से, जैसे ये दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है, दूसरी लंबी नदी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में एक फैक्ट याद रखिएगा, ये जो नदी है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी है वो मुख्य रूप से याद रखिएगा जब ये कर्नाटका से निकलती है तो ये बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहती है। ठीक है, तो इस कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर एक डैम बना हुआ है कृष्णा नदी पे, तो वो याद रखिएगा, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों की सीमा पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, जिसका निर्माण 1955 से लेके 67 तक, यानी 1955 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था और ये बन के तैयार कब हुआ, 1967 में। ठीक है, तो याद रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये किन 2 राज्यों की सीमा पर बना हुआ है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। कृष्णा नदी, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। कृष्णा नदी उद्गम महाबलेश्वर चोटी जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है। पहली लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गोदावरी, जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में इस नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, इतनी बातें आप कृष्णा नदी के बारे में याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। अब जैसे हमने कल गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी थी, इसी प्रकार हम कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और कृष्णा नदी आप सभी जानते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका मतलब ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से निकलती होगी,
और ये इधर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब ये किस दिशा में बहती है, ये इस दिशा में बहती है, इस दिशा में, ठीक है। कल भी मैंने आपको ऐसे करके बताया था, ये इस दिशा में बहती है। इसका मतलब इसका जो ऊपर वाला ये भाग है, ये इसका कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड, और ये नीचे वाली आपकी राइट साइड होगी। तो ये ऊपर से जितनी भी नदियाँ आगे कृष्णा में मिलेगी वो आपकी कहलाएंगी लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ, और जो इधर से यानी आके मिलेगी वो कहलाएगी राइट साइड की सहायक नदियाँ, ठीक है। समझ में आ गया, ये मैंने कल भी आपको करके बताया था। तो अब हम कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। तो इसमें आप याद रखिएगा, पहले लेफ्ट साइड की हम पढ़ेंगे और मैं आपको क्रम बताऊंगा जिस कारण आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में 3 प्रमुख नदियाँ हैं। पहली यरला, उसके बाद में भीमा, फिर मुस्सी। ये 3 नदियाँ हैं जो लेफ्ट साइड से मिलती हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा यरला नदी है, इसके आगे महाराष्ट्र लिख लीजिए, क्योंकि यरला नदी है वो महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र में क्या है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में भीमा में लिख लीजिए महाराष्ट्र और तेलंगाना। यहाँ पे टी का मतलब तेलंगाना आपको समझ रहे हैं, यानी ये भीमा नदी है, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से और ये तेलंगाना में कृष्णा नदी में मिल जाती है। और अब मुसी नदी, तो ये तेलंगाना में इसका उद्गम होता है और तेलंगाना में ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये याद रह जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तेलंगाना, ठीक है। तो याद रह जाएगा, ये क्रम आपको याद रखना है। फिर ये चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे यरला नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में ही कृष्णा में विलीन हो जाती है। और उसके बाद में भीमा नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है लेकिन तेलंगाना में बहती हुई कृष्णा नदी में मिलती है। मुसी नदी जो कि तेलंगाना की मुख्य नदी हम कह सकते हैं और ये तेलंगाना में आके ही कृष्णा में मिलती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड की नदियाँ हैं और इसके बाद में आपको मैप बना के भी समझाऊंगा, ठीक है। तो इधर देख लीजिए राइट साइड की नदियाँ। अब राइट साइड की नदियों में आप क्रम याद रखिएगा। मुख्य रूप से एक नदी आती है कोयना नदी, ठीक है, कोयना नदी याद रखिएगा। उसके बाद में वर्णा नदी, उसके बाद में पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये घाट प्रभा, उसके बाद में माल प्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। ये नदियां हैं। ये कितनी नदियां, 3, 2, 5, 2, 7, ये 7 नदियां हैं जो कहाँ से मिलती है, राइट साइड से मिलती है। कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार आ सकता है, तो ऐसे आ जाए कि पंचगंगा और दूधगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये ऊपरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अगर आपने कृष्णा नदी की सहायक नदियां पढ़ी है तो आप कमेंट यानी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं एग्जाम में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि दूधगंगा और पंचगंगा नदी है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि पेनगंगा, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो वो गोदावरी की है। इसके अलावा आपसे पूछ ले घाट प्रभा, माल प्रभा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा ये इनका जोड़ा वैसे पेयर बन जाता है, ठीक है। जैसे हम बोले भीमा मुसी, आपसे पूछ लीजिए कि भीमा मुसी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कई बार क्वेश्चन डीपली पूछ लिया जाता है कि भीमा और मुसी जो नदियां हैं वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ये कृष्णा नदी में किस साइड से मिलती है, दाईं साइड या बाईं साइड, तो इसका राइट होगा बाईं साइड, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से ये मिलती है। अब देख लीजिए इनके बारे में, जैसे कोयना नदी है, ये 3 नदियाँ हैं, जैसे 3 पेयर बनाइए आप, इनके आगे लिख लीजिए महाराष्ट्र, ठीक है। यानी जो कोयना, वर्णा, पंचगंगा ये तीनों नदियाँ महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में ही कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो 2 नदियाँ हैं इनके आगे आप लिखेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक। इसका मतलब दूधगंगा और घाट प्रभा नदी है ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, दोनों नदियाँ, और दोनों ही जाके कर्नाटका में कृष्णा नदी से मिल जाती है, ठीक है, याद रह जाएगा। अब इसके आगे आपको लिखना है कर्नाटका, यानी मालप्रभा नदी है वो कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटका में ही कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद में तुंगभद्रा, ये याद रखिएगा, तुंगभद्रा जो कि इंपॉर्टेंट नदी है, और ये याद रखिएगा ये कर्नाटका से निकलती है, फिर ये तेलंगाना जाती है, फिर ये आंध्र प्रदेश में जाके है वो कृष्णा नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी कर्नाटका से निकलती है, तेलंगाना में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाके
है वो कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है। अब आपको ये बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी आगे मैप बना के समझाऊंगा और मैप बना के आप देखेंगे कि बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैप बना के भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप याद रखिएगा, कृष्णा नदी की लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ और राइट साइड की सहायक नदियाँ, ये आप लिख लीजिए, साथ साथ में नोट्स बना लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि CET एग्जाम में अगर कोई कृष्णा नदी से क्वेश्चन आता है तो जितना मैंने कराया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम मैप के माध्यम से समझेंगे, ये आप उतार लीजिए, यानी लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ, राइट साइड की सहायक नदियाँ। ये 7 नदियाँ हैं जो राइट साइड से मिलती है, 3 नदियाँ हैं वो लेफ्ट साइड से मिलती है। ठीक है, अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कृष्णा नदी सारी, एक ही चित्र के माध्यम से हम समझ लेंगे। और जहाँ पे आपने कोयना जो नदी निकला यानी लिखा है राइट साइड की कोयना नदी है, उस पर आप लिख लीजिए कि कोयना नदी पे छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम पर शिवाजी सागर बांध बना हुआ है। किस नदी पे? कोयना नदी पे। कोयना नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो कोयना नदी पे छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम पर शिवाजी सागर बांध बना हुआ है महाराष्ट्र में। किस नदी पे? कोयना नदी पे। ठीक है, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से और समझाऊंगा। तो हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के बारे में आप देखिए, चित्र बना दीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, ये आपकी कृष्णा नदी है और आगे ये जाके आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये आपके आगे बंगाल की खाड़ी होगी। एक बार आप चित्र देखते जाइए, यानी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए किन किन राज्यों से बहती है, तो हमने बात कर लिया है, ये महाराष्ट्र से बहती है। महाराष्ट्र के बाद में ये जाती है कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद जाती है ये तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद जाती है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और बाद में चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये आपकी नदी होगी। इसका उद्गम तो एक चोटी है, सॉरी चोटी है कौन सी? महाबलेश्वर। ठीक है, मैंने आगे वहाँ पे लिखा हुआ दिया था आपको। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लेना कि ये नाम क्या है, महाबलेश्वर चोटी। यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम थोड़ा चित्र अच्छा बना लेते हैं, थोड़ी पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं। ये आपकी कौन सी नदी हो गई? कृष्णा नदी। ठीक है, अब कृष्णा नदी में हम पढ़ेंगे कि इसकी लेफ्ट साइड यानी ऊपर से आने वाली नदियाँ कौन सी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सीमा ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी आप समझिएगा किसकी सीमा है। ये लगभग आप समझ लीजिएगा महाराष्ट्र की सीमा है। यहाँ पे ये सीमा वाला मैं ऐसे चित्र या ऐसे मैं आपको संकेत में समझा देता हूँ। ये महाराष्ट्र की सीमा है, इधर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटक है। ठीक है, ये आपकी कर्नाटक की सीमा है। ठीक है, इधर ये कर्नाटक है, इधर महाराष्ट्र है, इधर ऊपर ये तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे इधर ऐसे सीमा है इसकी कर्नाटक की। आप मैप में देखेंगे ना भारत के, तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे तेलंगाना की सीमा। तेलंगाना की सीमा आप देखेंगे इस प्रकार है। ठीक है, तो इस सीमा को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसे आपको पता चल जाएगा ये सीमा वाला क्या है, संकेत आपको दिया गया है। यानी इस प्रकार में ये चूड़ीदार ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ, ये आपकी सीमा है उसको संकेत कर रही है। उसके बाद में ये आप देखेंगे इधर ऐसे भारत का मैप ड्रॉ करते हैं ना आप। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश की सीमा है। ठीक है, अब हम नदियों को लाएंगे और ये इस कृष्णा नदी में डालेंगे। ठीक है, या मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात की थी महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, यरला नदी, जो आके महाराष्ट्र में मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले लिखा दिया है। तो आप समझ लीजिएगा ये यरला नदी है जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में आके मिल जाती है किस नदी में? कृष्णा नदी में। इसके बाद में हमने पढ़ा था भीमा नदी, लेफ्ट साइड की सहायक नदी है। तो ये भीमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना में जाके मिलती है। इसका मतलब ये यहाँ से निकलेगी, ये महाराष्ट्र वाली बाउंड्री है, और ये ऊपर जो तेलंगाना की बाउंड्री है उसमें आके गिर जाएगी, क्योंकि ये जो कर्नाटक की बाउंड्री है ये इस प्रकार है। ठीक है, यानी ये इस प्रकार आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार बना नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये जो भीमा नदी है, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ मैं, भीमा नदी, ये महाराष्ट्र में बहेगी, ये महाराष्ट्र वाली सीमा है। उसके बाद में ये ऊपर से यानी कर्नाटक के ऊपर से निकलेगी और तेलंगाना में जाके कहाँ पे मिल जाएगी? कृष्णा नदी में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने पढ़ा था एक और नदी, मूसी नदी। तो मूसी नदी यहाँ से निकलेगी यानी तेलंगाना से निकलेगी। आपको मैंने लिखा रखा है, आपको बस समझना है, इस चित्र को समझना है। ठीक है, तेलंगाना से निकलेगी, निकली और तेलंगाना में जाके ही कृष्णा में मिल गई। लेकिन
ये नदी कौन सी है? मुस्सी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि नाम लिखूंगा तो ये चित्र आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको लिखा रखा है। ये यरला नदी, ये भीमा नदी, ये मुस्सी नदी। और मुस्सी नदी में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस नदी के किनारे एक शहर है, सिटी स्थित है, उसका नाम है हैदराबाद। ऐसे आप पॉइंट लगाइएगा और इसको लिख लीजिएगा अच का मतलब हैदराबाद। आप पूरा, अगर आपके पास पेज में जगह है तो आप हैदराबाद पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यानी मुस्सी नदी है जो तेलंगाना से निकलती है और तेलंगाना में जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है, और इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर है वो स्थित है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी कौन सी नदियाँ? लेफ्ट साइड की नदियाँ जो कृष्णा में मिलती है, यरला, भीमा, मुस्सी। अब हम चलेंगे जो राइट साइड से मिलती है। ठीक है, तो राइट साइड से कौन कौन सी मिलती है? तो सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया था कोयना, याद कीजिए। कोयना नदी आके महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में आके क्या है, कृष्णा में मिल जाती है। तो ये आपकी कैसे मतलब आप समझ लीजिएगा, कोयना नदी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और कोयना नदी पे मैंने आपको एक डैम बताया था, छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम से एक डैम है जिसका नाम है शिवाजी सागर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, शिवाजी सागर बांध। किस नदी पे है? कोयना नदी पे। और कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने दूसरी नदी पढ़ी थी वर्णा नदी। ये वर्णा नदी यहाँ से, यानी इसका मतलब वी मैं लिख रहा हूँ, वर्णा नदी पढ़ी हमने पढ़ी। यानी वर्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में आके किस में विलीन हो जाती है, किस में मिल जाती है? कृष्णा नदी में। इसके बाद में मैंने पढ़ा था एक नदी आती है पंचगंगा, वो भी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में आके मिल जाती है। ये जो वर्णा और जो नदियाँ हैं पंचगंगा, यानी पी से पंच और गया से गंगा। ठीक है, जी से गंगा, गए से क्या, जी से गंगा। ठीक है, तो पंचगंगा नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है और ये लगभग जो नदियाँ हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती है। आप सभी जानते हैं इस प्रकार इधर ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत ऐसे लंबा बने तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट है। जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उस समय हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है। तो ये जो अधिकांश नदियाँ हैं, कोयना, ये वर्णा, पंचगंगा, ये सारी नदियाँ महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से निकलती है और ये सारी जाके तीनों नदियाँ कहाँ पे मिलती है? कृष्णा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, पंचगंगा, वर्णा और कोयना नदी तीनों हो गए। ये इस प्रकार इनका क्रम है। इसके बाद में आप देखेंगे एक नदी आती है घाट, पंचगंगा बाद में दूध गंगा। ठीक है, अब दूध गंगा के बारे में याद रखिएगा। दूध गंगा ये नदी निकलती है यहाँ से महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बाद में ये कर्नाटका में एंटर करती है और कर्नाटका में जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा मैं बना रहा हूँ और क्लास लंबी हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो दूध गंगा नदी है वो मिलेगी महाराष्ट्र में, बहेगी महाराष्ट्र से, इसका उद्गम होगा। उसके बाद में जाएगी कर्नाटका और कर्नाटका में जाके ये मिल जाएगी कृष्णा नदी से। इसके बाद में आगे नदी आएगी घाट प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा भी नदी महाराष्ट्र से उद्गम होगा, कर्नाटका में जाएगी और ये मिल जाएगी कृष्णा नदी में। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा दूध गंगा और घाट प्रभा नदी है वो महाराष्ट्र से इनका उद्गम होता है। ये कर्नाटका में जाके किस नदी से मिलती है? कृष्णा नदी में मिलती है। इसके बाद में नदी आएगी घाट प्रभा होगी। अब आएगी माल प्रभा। माल प्रभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कर्नाटका से निकलता है। इधर ये कर्नाटका की बाउंड्री है। ठीक है, इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका है। तो ये कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटका में जाके क्या है, किस नदी में मिल जाती है? कृष्णा नदी में। ठीक है, आप चित्र बनाते जाइएगा। ये कौन सी नदी होगी? घाट प्रभा और ये होगी माल प्रभा। ठीक है, इसके बाद में मुख्य नदी है ये हमारी एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार नदी, पाँच, छः, ये छः नदी हो गई। एक नदी रही है कौन सी? तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी याद रखिएगा, यहाँ पे तुंग और भद्रा। ठीक है, ये मैं आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा नाम लिख सकते हैं और वैसे आपको समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छी बात है। तुंगभद्रा नदी देखिएगा, ये यहाँ से कर्नाटका से निकलेगी। कर्नाटका के बाद ये जाएगी तेलंगाना और तेलंगाना में मुख्य रूप से ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहेगी। ठीक है, इसका मतलब तुंगभद्रा नदी यहाँ से निकली और इसने ये कर्नाटका की बाउंड्री है, कर्नाटका की बाउंड्री क्रॉस की और इधर से यहाँ पे ये आप देखिएगा ये यहाँ पे ऐसे मिल रही है तेलंगाना की बाउंड्री और ये नीचे जो देखेंगे आप ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, जैसे इस प्रकार ये इधर 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 कर्नाटका हो गया और ये आप देखेंगे ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये सारा आंध्र प्रदेश है। ये आप देखेंगे ऊपर इधर वाला क्षेत्र ये कौन सा है? तेलंगाना। और ये जो आप इधर से आके ऐसे क्षेत्र देखेंगे ये आपका है कौन सा राज्य है? कर्नाटका। तो अभी देखिएगा ये नदी है
वो कर्नाटक से निकलेगी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। और ये क्या करेगी? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहेगी और लास्ट में क्या करेगी? ये आंध्र प्रदेश वाली साइड में आके कहाँ पे मिल जाएगी? कृष्णा नदी में मिल जाएगी। तो यानी ये जो तुंगभद्रा नदी है ये पहले कर्नाटक जाती है, फिर ये तेलंगाना और इस प्रकार ये आंध्र प्रदेश और फिर मिल जाती है कृष्णा नदी में। तो ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, सारी नदियों की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो तुंगभद्रा नदी है उस पर कर्नाटका में तुंगभद्रा बांध बना हुआ है, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए कि तुंगभद्रा बांध किस नदी पे है, तो तुंगभद्रा नदी पे है। लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए कि तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटका में। इसके बाद में ये अभी मैंने आपको बताया ये कौन सी सीमा है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा है। यानी इधर तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है। तो इनकी दोनों बॉर्डर पे, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। और ये मैंने आपको पहले वहाँ पे लिखा दिया है। तो यहाँ पे आप ऐसे नोट अगर चित्र में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए कृष्णा नदी का पूरा चित्र है, वो मैंने आपको बनवा दिया और आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आपने साथ साथ में ड्रॉ करें तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये समझ में आ जाएगा। और ये चित्र आप देख लीजिएगा फिर से, और रिपीट मैं कर देता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर ही देता हूँ। तो यरला नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है, सीधा दिख रही है, महाराष्ट्र में मिल जाती है कृष्णा नदी में। भीमा नदी ये महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में जाके किस में मिल जाती है? कृष्णा में। ये मूसी नदी है, इसके किनारे हैदराबाद शहर स्थित है और ये तेलंगाना की प्रमुख नदी है और तेलंगाना में जाके किस में मिल जाती है? कृष्णा में। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कोयना नदी आती है, महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में सीधी आपको चित्र के माध्यम से दिख रही है कि महाराष्ट्र में ये मिल रही है। लेकिन इस पे याद करने वाली बात है कि छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम पे यहाँ पे शिवाजी सागर बांध है, वो इस नदी पे, यानी किस नदी पे? कोयना नदी पे महाराष्ट्र में बना हुआ है। उसके बाद में वर्णा नदी आती है, ये महाराष्ट्र में मिलती है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। फिर आती है पंचगंगा नदी, ये भी कृष्णा नदी में महाराष्ट्र में ही मिल जाती है। उसके बाद में आती है दूध गंगा, जो महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटका में जाके कृष्णा नदी में मिलती है। और ये जो घाट प्रवाह है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटका में जाके कृष्णा से मिलती है। उसके बाद ये माल प्रवाह है, ये कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटका में जाके कृष्णा में मिलती है। उसके बाद में तुंगभद्रा नदी है, ये कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका से निकलने के बाद ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहती है और फिर लास्ट में जाके आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी पे तुंगभद्रा डैम है वो स्थित है कर्नाटका राज्य में। किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे। इसके बाद में ये सारी नदियाँ हो गई। उसके बाद में याद रखना है कि जो नागार्जुन सागर बांध है ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। तो ये आज हमारी तुंगभद्रा नदी हो गई और कृष्णा नदी हो गई, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कावेरी और वैगई नदी के बारे में, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं दोस्तों कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।